सफाई। इंदुमती तुम भी तो कुछ मदद करो। हाँ? अरे नहीं, हमका बहुत काम है। हाँ? हम मौसी के यहाँ जाके झाँक के आते हैं ना, देख के आते हैं उनकी सफाई कहाँ तक पहुँची है। इंदुमती कसम से। ले लो जीजा जी, चाय पी लो। धन्यवाद। पी लो, पूर्ति आ जाएगी। 2 दिन से दफ्तर नहीं गए हैं एलिजा। हैं? अरे जीजा जी, दफ्तर कहाँ भागा जा रहेंगे? अरे दफ्तर तो नहीं भागा जा रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे ही दफ्तर से छुट्टी लेते रहे तो हम दफ्तर से जरूर भगा दिए जाएंगे। जीजा जी, आप पति हो कि नाशपति? दीदी के? अरे आपको अपनी पत्नी के सम्मान की जरा भी चिंता नहीं हैगी? अरे तो उन्हें कौन से हमारे सम्मान की बहुत चिंता है, वो कौन सा दूध में शक्कर की तरह घुली जा रही हैं। अब क्या बताएं, अगर हम दफ्तर गए मान लो और हमने उनसे ये कहा कि हम इसीलिए नहीं आए क्योंकि हम घर में झाड़ू लगा रहे थे, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे जीजा जी, आप घर में ही तो झाड़ू लगा रहेंगे, सड़क में तो नहीं झाड़ू लगा रहेंगे। भाई अब हम झाड़ू वाड़ू नहीं लगाएंगे एलिजा। तो ठीक हैंगे, झाड़ू मत लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पेंट करेंगे। हाँ, ये देखिए, हमने पुताई का सामान तैयार कर दिए हैंगे कूची के साथ। इससे क्या करेंगे? इससे रंग दे, 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 मोहे अपने रंग में ही रंग दे। रंग दिए हैंगे। लागा चुनरी बेदाग, छुटाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, मुंह दिखाऊं कैसे। दीदी, अब देखो, होड़ लगी है इंदु भाभी और मौसी के बीच, और बीच में पिस रहे हैं बेचारे मुकंदी भैया और मामा। लेकिन बीजी पांडे भी गुड्डू के साथ मौसी के घर को चमकाने में लगा हुआ है। अरे नहीं, वो मौसी के घर को नहीं चमका रहा है, वो चमका रहा है अपना भविष्य, ताकि मौसी खुश होके सुरीली का हाथ उसके हाथ में थमा दे। लेकिन भैया फिलहाल तो मौसी ने वो पुताई करने वाला कुच्ची दे दिया बीड़ी पांडे के हाथ में। भैया कितनी बार पोतेंगे? 3 बार तो पोत चुके हो इस दीवार को। अबे गुड्डू, सुरीली का घर है, 3 बार क्या 300 बार पोतना पड़ा तो 300 बार भी पोतेंगे बे। ऐसा क्या है इस दीवार में? ऐसा क्या है इस दीवार में? अबे सुरीली इस दीवार से टेका लगा के हमारे बारे में सोचती गुरु। यही तो है तुम में हमारे में फर्क। अबे तुम पुताई के बारे में सोच रहे हो, हम लव, रोमांस और इश्क के बारे में सोच रहे हैं। भैया सोच लो, कहीं प्रेम के चक्कर में ये सौदा भारी ना पड़ जाए। अरे सुनो, ओ पुतैया, मुकुंदी बाबू घर पे हैं? उनकी पत्नी घर पे हैं? अरे हूँ क्या करे, इधर आओ। अरे इधर आओ, हम इधर हैं। हाँ इधर मुँह करो, हमसे बात करो। कोई घर पे है कि नहीं? अरे हम हैंगे, हम हैंगे। आप हैंगे, लेकिन मुकुंदी बाबू कहाँ हैंगे? चश्मा उतारेंगे, ये सामने खड़े हैंगे। क्या कर रहेंगे? करिए, आपसे ही मिलने के लिए आए हैंगे। मुकुंदी बाबू, आप पोतैया के वेश में? आपने ये क्यों कहा कि आप घर पे नहीं हैं? अब ऐसी हालत में और क्या कहते हैं? अरे मुकुंदी बाबू, डाक खाने में इतना जरूरी काम पेंडिंग पड़ा है और आप यहाँ साफ सफाई रंगाई पुताई में लगे हुए। अरे बड़े साहब आ रहे हैं बाढ़ पीड़ित सहायता योजना कार्यक्रम के बारे में सलाह करने के लिए, तो क्या कहें, यही ले आए सीधे? अरे नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। अब हम वो बाढ़ पीड़ित की मदद के विषय में क्या कहें? इस वक्त तो हम खुद ही पत्नी पीड़ित हैं। और एक बात हम आपको साफ साफ कह दें कि अगले 2 दिनों तक हम दफ्तर नहीं आ पाएंगे, संभाल लीजिएगा। वो तो संभाल लेंगे। इससे आप पुताई बहुत बढ़िया करते हैं,
अगली छुट्टियों में हमारे घर भी ना। का कुछ नहीं चलते हैं। हाँ क्या हुआ बुद्धन भैया, बहुत थके थके लग रहे हैं? अरे भैया, ये मौसी और इंदुमती की साफ सफाई की लगाई हुई आग है ना, पूरे गांव में फैलती जा रही है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी पत्नी ने तुमको भी साफ सफाई में जुटने को कहा है? अरे जुटने को नहीं, सुबह से जुटा दिया है। और तुम बहुत चेक रहे हो, लगता है तुम्हारी पत्नी ने भी तुमको झाड़ू पे लगा दिया है काम पे। है मालूम है तो पूछ कहाँ रहे हो? जा रहे हैं नया झाड़ू खरीदने? ओहो, इतना सफाई कर लिया कि ना झाड़ू लेने जा रहा है। अरे नया झाड़ू तो पिताजी खरीदते थे। देखो भाई, तुम लोगों की पत्नियां कितना भी घर साफ सफाई कर, लेकिन पूरे लापतागंज में हमारे दीदी के घर जैसा साफ सुथरा घर किसी का नहीं होगा। मामा, ये बात जाके हमारी पत्नियों को समझाओ। पत्नियों को तो पिताजी समझाते थे। हाँ, हमारी पत्नी बोली है कि कल से दुकानदारी 2-3 दिन बंद करो और घर की साफ सफाई में आके हाथ बटाओ। अरे तुमसे तो कल दुकान बंद करने को कहा है, हम तो अभी घर जा रहे हैं। भाई बीवी का हुक्म है। अगर इंदुमती और मौसी अपना घर हीरे की तरह चमका रही हैं, तो हमारा घर क्यों कांच की तरह रहे? हमें तो लगता है अब लापतागंज के हर मर्द के हाथ में झाड़ू दिखेगा। हमें छोड़कर देखो, बेजी और गुड्डू झाड़ू मार रहे हैं और हम मस्ती मार रहे हैं। आहा, हो गया। आइए देखिए पापा, कसम हमने हर तरफ झाड़ू भी लगा दी, जाले भी निकाल दिए और सारी दीवारों को पोत भी डाला। मौसी, आप हमको एक नंबर का लफंडर, गली का बंदर समझती थी, देखिए हम सिकंदर निकले। भैया आपको नहीं पता, मौसी आपसे बहुत खुश है ना मौसी? रियली? बहुत खुश है, हम इतने खुश हैं, बस हम बता नहीं सकते। ओहो, देखो ना, बहुत अच्छा काम हो तो गया। बस फिर मौसी एक काम कीजिए, इसी खुशी के मौके पे हमारी और सुरीली के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, ताकि हम लापतागंज में जाके खुशखबरी सुना दें। अरे खुशखबरी तो पिताजी सुनाते थे, लेकिन अब मौसी सुनाएंगी। बोलिए मौसी, हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, पर मिल गए गधे को तो कबूतर बनने चला है विजय। भैया, ये तो आपको गधा कर रही है। अबे गधा तुमको कह रही है, कबूतर हमको कह रही है ना मौसी? हाँ तो कबूतर बन के उड़ जाओ। देखिए मौसी, पापा कसम हमारे जैसा काबिल और होनहार लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात ऐसी है विजय, हम सुरीली की और तुम्हारी शादी के लिए हाँ भी कर देते हैं मन मसौस के, लेकिन नहीं कर सकते बेटा। वो क्यों मौसी? आहा, वो बात ऐसी है बेटा, हमारे घर की परंपरा है, जो लड़का हमारे घर में झाड़ू लगा देता है, वो लड़का हमारे घर के दामाद नहीं बन सकता है। अरे लेकिन हमने तो झाड़ू इसीलिए लगाई थी कि हमें दामाद बनना है। और दामाद बनने के मौके पर झाड़ू लग गई। पापा कसम मामा, अगर तुमने ये बात हमको पहले बताई होती गुरु, तो झाड़ू लगाने तो बहुत दूर की बात है, हम इस घर में अपने हाथ भी नहीं झाड़ते बे। अरे अगर हम तुम्हें पहले बता देते तो क्या तुम घर की सफाई करते? अच्छा, हमारे घर की भी एक परंपरा है कि जिसके घर में झाड़ू लगाते हैं उसी घर के दामाद बनते हैं, और हमने आपके घर में झाड़ू लगा दिए, अब हम आपके घर के ही दामाद बनेंगे, समझे कि नहीं? चल बेटो। आराम से, हाँ, गुस्सा नहीं करते बेटा, बात को समझ लो। दीदी एक बात बताएं, अब हमारे घर से ज्यादा और किसी का घर साफ नहीं होगा। हाँ, हमारा घर लापतागंज में सबसे ज्यादा साफ सुथरा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाय दैया, क्या बात है। हाँ, हाय, बहुत सुंदर नए पर्दे। ये बात बहुत बढ़िया। ए जी, कहाँ हो? ओ जी, हम यहाँ हैं। ये बात, क्या बात है। अरे पूरे घर को ऐसे टनाटन साफ किया हो जैसे नई नवेली प्रियंका चोपड़ा। और सफाई कर कर के हम बन गए हैं प्रेम चोपड़ा। ओ जी, ए जी, अब दफ्तर जाएगा। हाँ? कहीं असमों की सफाई के चक्कर में बड़े बाबू हमारी नौकरी की सफाई कर दें। अगर हम मना करेंगे तो भी जाओगे क्या? हाँ? अरे घर के पूरे रंगारंग कार्यक्रम तो हो गए, अब क्या जिंदगी को बेरंग करना है? क्या है, हमेशा लबलबाए रहते हो, काहे नाराज हो? हम तो ये सोचे थे तुम इतनी मेहनत किए हो तो हम तुमका मेहनताना देना चाहते थे। अरे का मेहनताना देना चाहती हो? देना चाहते हैं ना। हाँ?
कहाँ मेहनत आना देना चाहती हो? कुछ देना चाहते हैं? कहाँ मेहनत आना देना चाहती हो? कुछ तो है। अरे कहाँ है? ये लो साबुन से चकाचक नहा लो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक चले जाओ, प्रेम चोपड़ा से यश चोपड़ा बन जाओगे। बहुत अच्छा साफ हुआ है। हाँ बिजी गुड्डू से हमने अच्छी तरीके से काम करवाया दीदी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे तरीके से काम करवाया। देखो अब हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। ओ जी, हम यहाँ हैं। वहाँ का देख रही हो? अपने दफ्तर के लोगों को जरा निमंत्रण तो दे दो चाय पकौड़े के लिए, ताकि आके वो देखे कि हमारा घर कितना चकाचक, कितना साई साई हो गया है। अच्छा तो हाँ दीदी, पूरे लापतागंज को हलवा पूड़ी का निमंत्रण दे के आना है। वो भी देख ले साफ घर का होता है। अरे हलवा पूड़ी तो पिताजी खाते थे दीदी। दीदी हमारा घर इतना साफ है कि इसे देखने के लिए तो टिकट लगा देना चाहिए, और जिसको देखना हो वो टिकट खरीदे। क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चुकू, ए चुकू। अरे चुकू घर पे नहीं। चुप रहो ना, समझा करो। बेटवा, तुमका चिड़िया घर देखने जाना था ना? चिंता ना ही करो, बहुत जल्दी हमका चिड़िया घर का टिकट मिलने वाला है। का है मौसी? बातें कर रही हो? हमें घर को चिड़िया घर कहती हो? अरे हम तो ना ही कह रहे मौसी, तुम खुद ही कह रही हो। देखो तो बात कैसी कर रही है। खुद ही समझाओ अपनी दुल्हन को। का है? मुंह बंद करो उसका। चुप रहो इंदुमती। और मौसी तुम भी एक दूसरे से होड़ लगाने के चक्कर में तुम आपसी संबंधों को भुला बैठी हो। ये भुलाई है? अरे तुम दोनों ने अपने अपने घरों की सफाई नहीं की है, बल्कि आपसी प्रेम, प्यार, मोहब्बत, अपनापन, इन सब की सफाई कर दी है। अरे क्या फायदा ऐसे त्योहार मनाने का, या क्या फायदा दिवाली में ऐसी सफाई करने का जहाँ दिए तो बाद में जलेंगे, लेकिन आपसी संबंध पहले ही जलकर राख हो चुके होंगे। चलो अरे मुंह बना रही है, देखो ना। बनाएंगे, मुंह बनाएंगे, चले जाओ। चलो ना इंदुमती। हमका भी मुंह बनाने आता है। चलो ना इंदुमती, जा रहे हैं ना। चलो। जलने और खाक होने की बात कर रहा है, जबकि खुद जल के खाक हो रहा है। और नहीं तो का। देखा, हम कह रहे थे ना कि लातों के भूते बातों से नहीं मानी। जा रहे, भाग गई। और वो भी भाग गया। देखिए लापतागंज वासियों, हम साफ सफाई और स्वच्छता विभाग से आए हैं, और ये है हमारे साफ सफाई और स्वच्छता विभाग के अधिकारी साहब, गांव वाले। हाँ देखिए आप लोग, ऐसा है, एक मिनट। संभालो, हम क्या करते हो? देखिए सरकार द्वारा एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग अचानक गांव-गांव में जाते हैं और ये जायजा लेते हैं कि कौन सा गांव सबसे ज्यादा साफ सुथरा है। लेकिन आप ये क्यों करते हैंगे? अरे भाई, अरे जो गांव सबसे ज्यादा साफ सुथरा होगा उसे इनाम दिया जाएगा, इनाम। लेकिन ये अचानक दौरा कैसे? अरे भाई, अगर हम बताकर दौरा करेंगे तो गांव वालों को पहले से पता नहीं चल जाएगा, और वो अपने गांव को पहले से ही साफ सुथरा और चमका लेंगे। क्यों, है कि नहीं है? हाँ ये बात तो है। हाँ, तो अब सवाल जवाब बंद। अब लापतागंज का नंबर है, ठीक है? हमारे साहब अब लापतागंज के हर घर में जाकर वहाँ की साफ सफाई का खुद स्वयं पर्सनली जायजा लेंगे, और शाम तक नतीजा आप लोगों के सामने घोषित किया जाएगा, ठीक है? हाँ साहब चले? हाँ आइए। आओ। शांत हो जाइए एक मिनट। हमारे साहब ने पूरे लापतागंज के हर घर का स्वयं खुद पर्सनली जा जाकर मुआयना किया है, और अब नतीजे की बारी है। देखिए भाई, हमने लापतागंज के सभी जगहों का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लापतागंज बहुत ही साफ सुथरा एवं स्वच्छ है। इसलिए सबसे स्वच्छ गांव का पुरस्कार लापतागंज को ही मिलेगा। लेकिन एक बात और, पूरे लापतागंज में 2 घर ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे एवं स्वच्छ हैं, जिसमें से एक घर है
मुकुंदी लाल जी का और दूसरा घर श्रीमती मिश्री मिश्रा का है। इसलिए दोनों में से किसी एक घर को स्वच्छ घर का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि ये पुरस्कार इन दोनों घरों में से किस घर को दिया जाए? हम बताते हैं ये पुरस्कार किसको मिलना चाहिए। हम बताते हैं हम बताते हैं। अरे बात नहीं सुनो, ये तो बकलोली करती है। अरे आप लोग शांत रहिए, आप लोग एक एक करके मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, पहले आप कह रहे थे, आप ही बताइए। पहले हम बतियाए थे आपसे। अच्छा तो ठीक है, आप ही बताइए, लेकिन ऊपर आकर के बताइए, यहाँ स्टेज पर आइए। भाई सबसे तो सेठ हो जाइए। नमस्कार भाइयों और बहनों, हाय दैया सिवाय इनके। ये बात पूरे लापतागंज में सबसे साफ सुथरे घर का पुरस्कार जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमारी मिश्री मौसी को। नितका मौसी, अगर तुम हमरे अंदर का ज्वालामुखी ना ही जगाती तो हम थोड़ी ना हमरा घर साफ रखते। हाँ इंदु क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही है? हैं? तुम अगर इतना गुस्सा नहीं दिलाती तो हम भी हमरा घर इतना साफ नहीं करते, थोड़ा बहुत कर लेते। हाँ देखो कितना अच्छा घर लग रहा है, तुमने अच्छा लग रहा है। और साहब जी इसे पुरस्कार देना चाहिए, यही हकदार है। नहीं साहब जी, हमारी मौसी को मिलना चाहिए। अरे हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अरे अभी सी बात पे लड़ लो तुम दोनों। नहीं हम लड़। अरे पुरस्कार चाहे इंदुमती को मिले या मिश्री मौसी को, जाएगा तो एक ही घर में। लापतागंज एक परिवार का नाम है भाई। वाह जीजा जी, वाह जीजा जी, वाह क्या बात कही हैंगी। इसी बात पे हम भी एक बात कहते हैंगे कि इनाम इंदु दीदी और मौसी दोनों को दे दिया जाए। क्या बात? एकदम सही बात। हाँ भैया, अगर ये दोनों हमारी इंदु भाभी और मिश्री मौसी त्योहारों के आने के उपलक्ष्य में अपने घरों की सफाई इतनी घनघोर तरीके से नहीं करती तो इन दोनों के देखा देखी हमारे लापतागंज के बाकी घरों की भी सफाई ऐसी नहीं होती। अगर लापतागंज को साफ और स्वच्छ गांव का पुरस्कार मिला है तो वो सिर्फ इंदु भाभी और मौसी जी की वजह से मिला है। अरे नहीं, हमारी वजह से भी, क्योंकि हम आग में बराबर घी डालते रहे और हमने सफाई की आग को बुझने नहीं दिया। तो ठीक है भाई, अब आप लोगों की यही मर्जी है तो ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दोनों लोगों को दिया जाता है। ये लीजिए, पुरस्कार ग्रहण कीजिए। ग्रहण? कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण? अरे मामा तुम चुप रहो। अरे भाई, लापतागंज को ग्रहण से बचाने वाले गृहिणियों को ये इनाम ग्रहण करने के लिए कह रहा हूँ। ले लो ना, ले लो। अगर हम अपने देश के हर घर को लापतागंज के घरों की तरह एकदम स्वच्छ रखें तो एक दिन इस देश का हर गांव, हर नगर, हर शहर एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। एक स्वच्छ देश ही एक स्वस्थ देश बन सकता है, क्योंकि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है।